हरे कृष्णा, श्री राधे। जैसे कि आप सबको पता है कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से साधक पर विष्णु जी की विशेष कृपा होती है और जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख समृद्धि के आगमन के लिए ये व्रत बेहद खास माना जाता है। कहा जाता है कि इससे हर संकट और दुख बाधा से मुक्ति मिलती है। ये भी मान्यता है कि भगवान राम ने लंकापति रावण को युद्ध में हारने के लिए विजय एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत को सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाला भी माना गया है। ऐसे में आप भी श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए विजय एकादशी का व्रत रख सकते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा उपासना कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विजय एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ। अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वह सुनाई। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतंत मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देव ऋषि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु जी के अंश अवतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु से सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जलजीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के सक्षम उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अत्यंत आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। आप स्वयं सर्वसाधारण हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्धालभ्य मुनि का निवास है। हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वक्धालभ्य मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त स्थिति के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। तो ये थी हमारी विजय एकादशी की व्रत कथा। आशा करते हैं कि आप सबको हमारी ये कथा बहुत अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कर दें। ऐसी ही कथाएं और अन्य स्टोरीज आप सबको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।